तो दोस्तों भारत में इतनी ज्यादा गरीबी है तो आरबीआई वाले खूब सारी नोटें छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देते। और अगर आरबीआई वालों ने खूब सारी नोटें छाप दी तो क्या होगा, और जिन जिन देशों ने ये ज्यादा नोट छापने की गलती की है उनके साथ क्या हुआ है। तो फिर बात करें पहले टॉपिक के बारे में कि आरबीआई वाले खूब सारा पैसा क्यों नहीं छाप देते। तो दोस्तों जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है तो कभी कभार हमारे मन में ये ख्याल तो आ ही जाता है कि काश हमारे पास पैसे छापने की मशीन होती तो हम खूब सारा पैसा छाप लेते। पर ऐसा तो आरबीआई वाले खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी पैसा छापने से पहले भारत की जीडीपी और विकास दर को देखना होता है कि एक साल के अंदर कितना सामान इंडिया के अंदर पैदा हुआ और कितना सामान एक्सपोर्ट किया गया और कितना सामान इंपोर्ट किया गया है। बात करें अपने दूसरे टॉपिक के बारे में कि अगर आरबीआई वालों ने खूब सारी नोटें छाप दी तो क्या होगा। तो फिर सबसे पहली बात कि आरबीआई वाले ऐसा करेंगे ही नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि आरबीआई वालों ने खूब सारा पैसा छाप दिया और सबको 10-10 करोड़ रुपए दे भी दिए, तब तो सब अमीर हो जाएंगे क्योंकि सबके पास 10-10 करोड़ रुपए। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा अमीर वो रहेगा जिसके पास 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं, क्योंकि उस टाइम 10 करोड़ तो सबके पास रहेंगे ना। और मान लो सबको एक रॉल्स रॉयल कार खरीदनी, पर उस टाइम रॉल्स रॉयल्स कार वही खरीद पाएगा जिसके पास 10 करोड़ से ज्यादा रुपए, क्योंकि उस टाइम 10 करोड़ रुपए देने वाले तो बहुत सारे हैं ना। मतलब कि पैसा बढ़ गया पर 10 करोड़ रुपए की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि उस टाइम 10 करोड़ रुपए तो सभी के पास है ना। तो सिर्फ उन पैसों की क्वांटिटी बढ़ेगी ना कि वैल्यू। और अगर गवर्नमेंट खूब सारा पैसा देकर सबको अमीर बनाने लगे तो सिर्फ पैसों की क्वांटिटी बढ़ेगी और उस पैसों की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी और सभी चीजों का दाम बढ़ जाएगा। मतलब कि पैसों को ज्यादा प्रिंट करने से धरती पे मौजूद रिसोर्सेज थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, और धरती से हमें जितने रिसोर्सेज पहले मिल रहे थे अभी भी तो उतने ही मिल रहे हैं ना। और पैसों को ज्यादा प्रिंट करने से सिर्फ पैसों के नंबर बढ़ेंगे, और अगर देखा जाए तो बात बराबर ही रहेगी, क्योंकि पैसे बढ़ने से रिसोर्सेज थोड़ी ना बढ़ते हैं और 10 करोड़ की वैल्यू 10,000 के बराबर हो जाएगी। और अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जिन जिन देशों ने ज्यादा नोट छापने की गलती की है उनके साथ क्या हुआ है। तो ये बात है सन 2008 की, जब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने भी खूब सारे पैसे छापे, जिसकी वजह से वहाँ के सारे बिलियनियर्स एक साथ गरीब होने लगे और यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आने लगा। मतलब कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी और जिम्बाब्वे डॉलर्स की वैल्यू बहुत तेजी में गिरने लगी। जहाँ इंडिया में लोग 7.8% एनुअल इन्फ्लेशन रेट से ही परेशान है, और वहीं उस टाइम जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 80 बिलियन % पर ईयर नहीं पर मंथ हो गया था। और बेसिकली वहाँ की हर चीजों का प्राइस हर दिन डबल हो रहा था और हालत इतनी खराब हो गई कि और एक ब्रेड की पैकेट का प्राइस 550 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर तक पहुंच गया था। और अब आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये बच्चा इतना सारा पैसे लेकर सिर्फ एक ब्रेड की पैकेट खरीदने जा रहा है। मतलब कि कुछ टाइम पहले जो जिम्बाब्वे का एक बिलियनियर घर, गाड़ी, ज्वेलरी जैसी चीजें खरीद सकता था, और अब वो 1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर में 2 ब्रेड की पैकेट भी नहीं खरीद सकता। और जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को देखकर हमें समझ में आता है कि पैसों के नंबर बढ़ जाने से पैसों की वैल्यू नहीं बढ़ती, बल्कि उन पैसों की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाती है। मतलब कि ज्यादा पैसे छापने से उस कंट्री के रिसोर्सेज नहीं बढ़ते, सिर्फ वहाँ पैसों की क्वांटिटी ही बढ़ती है। एंड इसीलिए गवर्नमेंट गरीबी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पैसों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को पैसा छापकर सॉल्व नहीं कर सकती है, बल्कि उस कंट्री को हर तरीके से ग्रो करके भले कर सकती है, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस हो या कोई भी फैक्टर हो। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।